ओके चलो मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम दिए थे, क्या आपसे सॉल्व हुए वो? कोई दिक्कत है इसमें? डाउट है? कोई नहीं डाउट है? सर। ठीक है नहीं सर। चलो फिर वन बाय वन कितने प्रॉब्लम दिए थे? 4-5 प्रॉब्लम दिए थे। वन बाय वन मुझे बताओ, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताता हूँ। जिसका रहेगा होंगे वो देख लो, क्लियर कर लो। चलो पहला प्रॉब्लम क्या दिया था मैंने? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? Start mean position towards left extreme position. Oscillation 3. लेफ्ट एक्सिस पोजीशन, ऑसिलेशन 3। ठीक है, इसको हमको निकालना है। इसका हमको क्या फाइंड करना है? फेज फाइंड करना है ना, फेज। ठीक है, फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस का। ये हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 3। बस 3 इंटू 2 पाई करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे दो पॉसिबिलिटी है, जीरो ले सकते, जीरो ले सकते या फिर पाई ले सकते। मैं यहाँ पर क्या लूँ? जीरो लूँ या पाई लूँ? Pi. पाई लेंगे, है ना। इस तरह का अपना सर्कुलर होता है। यहाँ पर होने का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, मेरा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, और यहाँ जाएगा तो इसका शैडो यहाँ रहेगा और उसका मोशन इधर रहेगा। ये हो गया लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, एंड दैट इज 3π/2। चलो यहाँ पे पाई पुट करेंगे, क्या आता है इसका आंसर? 6π प्लस π/2। ठीक है, उसको डिग्री में कर लेना। नेक्स्ट कौन सा है बताओ? नेक्स्ट कौन सा है? Start left extreme position. Oscillation 2. ऑसिलेशन 2। ठीक है, फिर से ओमेगा टी प्लस पाई अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ओमेगा मतलब हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 2 इंटू 2 पाई। एक ऑसिलेशन 2 पाई का फेज रखता है, ये हो गया मेरा 4 पाई। अभी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, मैं क्या पुट करूं? π/2 पुट करूं या 3π/2 पुट करूं? 3π/2। 3π/2। 3π/2 है ना, 3π/2। लेफ्ट, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। यहाँ पर क्या रहता है? 3π/2। ये करेक्ट है ना? 3π/2 09018 हाँ सर। मतलब 270 करेक्ट। 3π/2 तो यहाँ पर हम लोग 3π/2 पुट करना है। ठीक है, किसी का रॉन्ग हुआ हो तो करेक्शन कर लेना, बस इसको बाद में सॉल्व करना है ना। चलो थर्ड क्या है? व्हाट इज थर्ड? Started right external position। राइट स्टार्ट, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सटर्नल पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, और ऑसिलेशन कितने किया उसने? 3। ऑसिलेशन। फिर से ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई प्लस कहाँ पर राइट एक्सट्रीम पोजीशन में रहता है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ होता है ना, यहाँ होता है। वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा और ये सामने जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एंगल क्या होता है? π/2। आंसर निकाल लेना इसका जो भी आता है। फोर्थ, स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है? Mean position Mean towards position। right extreme position. मीन पोजीशन है और टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम Right पोजीशन। extreme position. Oscillation 2.5. ऑसिलेशन उसके 2.5 है। ठीक है, फिर से देखते हैं, हम लोग सर्कल बना लेंगे हमारा। ऑब्जर्व करो। ठीक है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे होना, मीन पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मीन पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे बोल रहा है, तो मैं 0 लूं या फिर पाई लूं? मीन पोजीशन के दो ऑप्शन है मेरे पास। पाई। 0 लेना पड़ेगा। देखो, टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मेरा एरो इधर आएगा, एरो इधर आने का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, ऊपर रहने का मतलब मेरा एंगल बनता है 0। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, ये मुझको 2 इंटू कितने 2.5 प्लस 0, ये मुझको 2 पाई इंटू 2.5 प्लस 0, ये हो गया 5 पाई। ऐसा आंसर आना चाहिए, है ना। इतना ही था कि और थे? इतने प्रॉब्लम थे ना? हो गए क्या और है? हो गया ना? सर इतने ओके। नहीं थे तो चलो हो गया स्क्रीनशॉट बना। सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके चलिए, तो इसका आपने फेज बनाना सीख लिया, आपने फेज बनाना सीख लिया। अब हम लोग, मतलब क्या है, आपको पहले कंडीशंस मिली,
सबसे पहले आपको क्या मिला था, कंडीशंस मिली थी, और फिर कंडीशंस के बाद आपने निकाला फेज, है ना। आपको कंडीशंस मिली थी, उसके बाद आपने फेज निकाला। अब मैं उल्टा करता हूँ, अब मैं आपको फेज देता हूँ। अब मुझको कंडीशन बता, क्या मैंने आपको फेज दिया, मैंने आपको अगर एंगल बताया, तो क्या आप मुझको बता सकते हो कि वो पोजीशन कितने रोटेशन कर चुका होगा, ऐसा कुछ बता सकते हो? चलो मैं आपको पूछता हूँ, चलो अगर मैंने आपको एंगल दिया 360, तो बताइए उसने कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म किया होगा? 1. 1. अगर मैं आपको बोलता हूँ 720, तो बताइए उसने कितना ऑसिलेशन परफॉर्म किया होगा? 2 oscillation. 2 अब मैं oscillation. उसको मैं ये करता हूँ, देखो मेरा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन है, मेरा इन पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन है, उसने 360 इतना एंगल कवर किया है। अब उसका बताओ वो किस जगह पर, उसका मतलब जहां पर आके फाइनली रुक गया है। अब वहां रुकने के बाद पहले तुम उसको बताओ फाइनल वो कौन सी पोजीशन पर रुकेगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ओह माय गॉड, Main position towards Main right. position पे right रुकेगा। position. आपको एक पॉइंट करना है, Mean अपने को बस position. मेन पोजीशन टुवर्ड्स राइट, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। फिर से मैं पूछता हूँ, अब उसने ना उसने अभी परफॉर्म किया है 180 डिग्री परफॉर्म किया है। इनिशियल पोजीशन उसका मेन पोजीशन था। बस मुझको इतना बताओ उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, और अब वो पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? Mean position Final towards position left right Final direction. position meet. left action position. और लेफ्ट एक्शन फाइनल पोजीशन के पोजीशन मेन तरफ। पोजीशन, और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जरा इमेजिन करो, सर्कल वर्कल थोड़ा सा। Left action position. Left Left extreme extreme position. Left extreme position. वाह, मैं अभी इसी तरह का एंगल दूंगा, इस तरह का एंगल दूंगा, और इस एंगल के बाद आपको बस मुझे बताना है वो कैसे कौन से पोजीशन पर रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब मैं आपको एंगल्स देता हूँ, और एंगल देखकर आप उसका पोजीशन बताएंगे। जो देखो, जिन्होंने आंसर दिए वो कम से कम 4-5 या फिर 5, इतने में 6-7 बच्चे होंगे उन्होंने आंसर दिए, बाकी को नहीं समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, उनको समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझा है वो लोग यहाँ देखो, उनको समझ में आने वाला है, ठीक है। फेज, अगर मैं आपको बोलूं फेज, उसका फेज 720 है, ठीक है। डिग्रीज ले लो, चलो डिग्री 720 डिग्री है, एंड उसका स्टार्ट जो है मीन पोजीशन से है। मुझको बस आपको दो चीजें बतानी है, उसका फाइनल पोजीशन बताओ एंड उसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताओ, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताओ। चलो, क्या मुझे ये बता सकते हो आप लोग? हाँ sir. बताइए, चलो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो गए? 2. 2. दूसरा क्वेश्चन, फाइनल पोजीशन क्या होगा? Mean position. Mean Mean position. Mean position. position. अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? Left किस extreme Right position. extreme Left extreme position. position. Right Right extreme. extreme position. लेफ्ट लिखो या राइट लिखो? फिर से Right, Right. left, right, right, Left extreme position. Right Right. extreme left, position. left. हाँ right sir. Right extreme position. Oh God. ठीक है, चलिए देखो, जिन्होंने आंसर बताया वेरी गुड, और जिनको आंसर नहीं आया अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका आंसर किस तरह से है। देखो, सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला, ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखते हैं तो सबसे पहले अपन ने बनाने का एक सर्कल बना लिए, बन गया सर्कल, ओके। अब देखो सर्कल बन चुका है, ओके, सर्कल उसका बन चुका है। बनने के बाद उसने क्या बोला, उसकी शुरुआत कहाँ से करी? मेन पोजीशन, तो ये मेन पोजीशन हो गया, ये मेन पोजीशन से शुरुआत हो रही है, ये मेरी मेन पोजीशन। अब मैं कंसीडर करता हूँ मेरी शुरुआत यहाँ से हो रही है, मेन पोजीशन, ठीक है। अब उस पार्टिकल ने मूवमेंट स्टार्ट किया, अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जाए, यहाँ से यहाँ आएगा, इसका मतलब ये सर्कल भी गोल गोल घूमेगा, है ना, साइमल्टेनियसली। अब हम लोग सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो यहाँ पर मेन पोजीशन है, उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, कितना हुआ, कितना एंगल हुआ?
1. कितना एंगल? 360 degree. 360 डिग्री. 360. तो यहाँ पे कितना है? 720. फिर से उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, कितना एंगल हुआ? 720. 720. अब मतलब वो फिर से घूमकर मेन पोजीशन पर आ चुका है, इसलिए मैंने उसका फाइनल पोजीशन क्या लिखा? मेन पोजीशन. ओके. अब उन्होंने पूछा है कि कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किया, कितने ऑसिलेशन हो गए? 1 और 2. 2. 2. अब उसका डायरेक्शन किधर है? पार्टिकल यहाँ पर है. अब इसके बाद वो कहाँ, ये सर्कल कहाँ मूव करेगा? सामने मूव करेगा. इसका मतलब इस पार्टिकल का डायरेक्शन भी इधर होगा. इस साइड में क्या लिखा होता है? राइट एक्सट्रीम पोजीशन. इस तरह से हम लोग करते हैं. ठीक है. अच्छा, इतना सब नहीं करना है तो क्या करने का? जो एंगल दिया है ना हमको, समझो 720 दिया है ना, जो एंगल दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो. किससे? 360 से. उसको डिवाइड कर दो 360 से. जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमको नंबर ऑफ ऑसिलेशन देने वाला है. ठीक है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से मिलता है. और बाकी तुमको ये इमेजिन करना पड़ेगा फाइनल पोजीशन और उसका डायरेक्शन पता करने के लिए. ठीक है. चलो मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर बताओ. चलो फिर. उसने स्टार्ट है ना लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से किया है. ओके. और उसका जो फेज है 270. ठीक है. उसका फेज है 270. उसने स्टार्ट कहां से किया? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से. चलो फिर बताओ मुझको फाइनल पोजीशन क्या होंगी, डायरेक्शनल वेलोसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे उसके? 1. Final 1. position. Number of oscillation 1. रॉन्ग. वेरी वेरी रॉन्ग. 1.5. 1.5. Number of मतलब oscillation half. Mean position. ब्रो यहाँ देख, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब 360. ये 360 से कम है, मतलब ऑसिलेशन 1 से कम है. Half. 1.4. 1.4. 1 से कम रहेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन. उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताओ पहले. अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखो कितना आता नंबर ऑफ ऑसिलेशन. कितना आता? 0.75. 3/4 आता. 3/4 आता क्या? 0.7. नंबर ऑफ ऑसिलेशन 3/4. 0 पॉइंट जितना भी आंसर आएगा इसका, है ना? 0.75. Half. 0.75 इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन है. मतलब उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसका 0.75 इतना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ. अगर मेरा 0.5 आंसर आता तो कितना ऑसिलेशन होता था? आधा. Half. आधा. 50% है ना? 50%. ठीक है. उस तरह से. और ये कितना हो गया फिर? पाउंड. पाउंड ना? Pound. पाउ. हाँ. पाउंड. Pound. ठीक है. उस तरह से. चलो नंबर ऑफ ऑसिलेशन. अब देखो, हाँ चलो यहाँ से हम, हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ है? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन ये रहती ना. ओके. लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ शुरुआत हुई. ठीक है. अब उसने ऑसिलेशन कितनी किया? देखो यहाँ से एंगल मेजर करेंगे. ये हो गया 90, ये हो गया 180, राइट? और ये कितना हो गया? 270. करेक्ट. करेक्ट. हाँ. हाँ सर. हाँ. Correct. मतलब उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे आता है? यहाँ पर. Main शैडो कहाँ position. आएगा? मेन पोजीशन पे. फाइनल पोजीशन क्या हो गया उसका? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 0.75. फाइनल पोजीशन देखो, Mean position. मीन पोजीशन. और डायरेक्शन यहाँ पे आ गया. ये आगे बढ़ेगा, मीन पोजीशन ये इधर जाएगा. लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. Left extreme position. सर हटा. सर आप दिख नहीं रहे. सर आप पॉज हो गए. सर नहीं हुआ. पता था हाँ, मैं अभी पॉज दिख रहा है. तो वापस कर लिया. अभी क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. देखो अभी कहाँ थे अपन? हाँ, ये पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ जाएगा. Direction. इसका पोजीशन यहाँ रहने वाला है, मीन पोजीशन, और डायरेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. Extreme position. ठीक है. चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो. अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ. थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपन इसका. Sir, वो start left extreme position से हुआ ना. स्टार्ट हुआ लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से, राइट?
ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है करेक्ट, ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अब ये घूमने के बाद फिर से क्या यहाँ पे 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ, यहाँ पे था पार्टिकल, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेन पोजीशन मैंने लिख दिया उसकी फाइनल पोजीशन। अब ये टेंस टू ये डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इसलिए ये वाला पार्टिकल भी यहाँ मूव करेगा टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिव पोजीशन। आपका डाउट क्या था वैसे? तो डाउट का हो तो बड़ा स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं आगे बढ़ा। हाँ बोलो 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 ना। बोलो जल्दी, टाइम नहीं है। कुछ नहीं सर, हो गया। अच्छा ठीक है, चलो इसको मिटाता हूँ मैं। ओके ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिर से अपन सर्कल को स्टडी करेंगे। देखो मैंने स्टडी किया सर्कल की, ठीक है। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, आपके टेक्स्ट बुक में ना मैंने शुरुआत यहाँ से किया है, समझो मेरी बात, मैंने शुरुआत यहाँ से किया है, आपके टेक्स्ट बुक ने शुरुआत यहाँ से किया है, ठीक है। मैंने शुरुआत कहाँ से की ऑब्जेक्ट की? यहाँ से। आपके टेक्स्ट बुक ने शुरुआत किया कहाँ पे किया? यहाँ से किया, ये बात समझ लो। और आपका टेक्स्ट बुक जो है इसको स्ट्रेट लाइन मानता है, ये वाला, समझ में आ रहा है? ये मेन पोजीशन हो गया, यहाँ पे मेन पोजीशन, ये हो गया अपना उनका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया उनका राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह से उन्होंने खड़ा ऑब्जेक्ट माना है, हम लोग क्या मान रहे हैं? उसको लेटा हुआ, है ना। तो यही फर्क है, हम लोग हमारी तरीके से जाएंगे तो भी चलेगा, उनकी तरीके से जाएंगे तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से हमारा तरीका ज्यादा आसान है टेक्स्ट बुक के तरीके से। आइए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब टेस्ट आएंगी तब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और कंफ्यूज हो गए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो, मेरा पार्टिकल यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे एंगल होता है 0। यहाँ पे अगर यहाँ स्टार्ट होता है तो एंगल कितना होगा बताओ? यहाँ स्टार्ट होगा तो एंगल कितना होगा? पाई/2। यहाँ स्टार्ट होगा तो एंगल कितना होगा? यहाँ तक पहुंचेगा तो एंगल कितना होगा? पाई। पाई 2 pi. यहाँ पहुंचा तो एंगल कितना होगा? 3 पाई 3 3π/2। pi by 2. ये उसका क्या है? ये क्या होता है? मेन पोजीशन, मेन पोजीशन क्या होता है? ये क्या होता है? राइट लेफ्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन, नाही राईट आता सांगा याला काय म्हणायचं? लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन टू राइट एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या कहता हूँ? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। हाँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो सर्कल है उसका रेडियस मेरा एम्पलीट्यूड होगा। एग्री? हाँ सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखो, अब इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आपको पूछता हूँ अभी, फॉर एग्जांपल मेरा फेज जो है, उसने स्टार्ट किया मेन पोजीशन पर, ठीक है, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया। मेन पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद मेन को स्टार्ट करने के बाद उसका जो फेज है ना, फेज वो है 750 ले लो, 750 ले लो उसका फेज, राइट। अब मुझे दो बातें बताओ, फाइनल पोजीशन बताओ उसका, फाइनल पोजीशन क्या होगा, ठीक है, ओके। मुझे डायरेक्शन बताओ, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। बस दो चीजें बताओ, उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आया? तो चलो मुझको बताओ वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, किस Right. डायरेक्शन में? राइट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर पूछूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना परफॉर्म किया उसने?
2.25. 2.25 2.25 हा 2.25 से थोडा कमी. हा म्हणजे हा आता ऑसिलेशन कसे काढायचे म्हणजे आपण काय करायचं आहे बघ 750 है ना 750 है ना इसको बारी बारी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो 360 मतलब 1 ऑसिलेशन प्लस 360 मतलब 2 ऑसिलेशन प्लस प्लस 30. 30 करेक्ट मतलब ये दोनों चीजें मुझको 2 ऑसिलेशन देते हैं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा देखो 2 ऑसिलेशन प्लस 30 डिग्री फेज. ठीक है पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखे तो भी चलेगा 2 ऑसिलेशन हो गया और 30 डिग्री फेस आ गया करेक्ट. ठीक है अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है जो वो उसका इनिशियल पोजीशन था उस पोजीशन पर ही वापस आना. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का मतलब है उसका इनिशियल जो पोजीशन था उस पर वापस आना. 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होने का मतलब भी वही होता है जो उसका इनिशियल पोजीशन था उस पर वापस आना. अब हम लोग उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे. देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है मेन पोजीशन से पार्टिकल मेरा यहाँ पर करेक्ट. उसने एक ऑसिलेशन परफॉर्म किया वापस वहीं पे आ गया मेन पोजीशन पर. दूसरा ऑसिलेशन परफॉर्म किया वापस आ गया मतलब यहाँ तक की जर्नी उसकी क्लियर होगी 720 तक की. अब बची जो उसका एक्स्ट्रा 30 डिग्री है ना एक्स्ट्रा 30 डिग्री तो वो यहाँ से और 30 डिग्री ट्रेवल करेगा. ठीक है यहाँ से यहाँ में एक ट्रायंगल बनाता हूँ. ठीक है और ये एंगल बन जाएगा मेरा 30 डिग्री. ये समझा क्या रे मैंने किस तरह बनाया हाँ सर. ये समझ में आ हाँ, रहा है. हाँ सर. हाँ, अब मेरा पार्टिकल यहाँ पर है इसका शैडो कहाँ पे लाई करेगा इस लोकेशन पर करेक्ट राइट और रॉन्ग. हाँ सर. हाँ अब ये वाला जो मेरा सर्कुलर ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में. इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में जाने का. यहाँ से मुझको समझ में आता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन. बहुत अच्छा आपने तुरंत बता दिया देखकर वेरी गुड. ठीक है अब मुझको उसका डायरेक्शन मिल चुका है लेकिन मैं आपको क्या पूछता हूँ फाइनल पोजीशन बताओ उसका. तो मुझको बताओ फाइनल पोजीशन क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी फाइनल पोजीशन वो कैसे निकालेंगे. Between थोड़ा सा main दिमाग position लगाओ. and right extreme position. इन बिटवीन मेन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन ऐसा बोलेंगे तो चलेगा. ऐसा बोलना है आपका. हाँ ये ऐसा बोले तो भी चलेगा ऐसा बोले तो भी चलेगा लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा हूँ. मुझको बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है ना तो मुझे x की वैल्यू बताओ. मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सोचो फिर मैं सॉल्व करके बताऊँ. आइए मैं बताता हूँ. आइए इधर देखिए. हाँ ठीक देखो अब देखो मुझे यहाँ से मुझे पता चल गया कि उसकी लोकेशन वो जा रहा है राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर. उसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है और प्लस 30 का उसका फेज है ना. 2 ऑसिलेशन प्लस 30 का एक फेज उसके पास है राइट. अब मैं लोकेशन फाइंड करना चाहता हूँ ना मैं ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा. देखो ये यहाँ पे लिखता हूँ ना ये मैंने सर्कल बना दिया. ठीक है यहाँ से यहाँ तक अगर 30 है ठीक है इसको मैंने परपेंडिकुलर लिया. अगर मुझको बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा यस और नो. No. व्हाई नो. Yes. Yes. तो ये क्या Yes, सर? sir. यस है ना. कौन सी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट और कौन सा एंगल प्रॉपर्टी है ये Alternate. Vertical opposite angles. ओके तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई. इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये एंगल भी मेरा हो जाएगा 30. ठीक है अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है मेरा x करेक्ट. अब मुझको बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा क्या वैल्यू होगा. Radius of the circle. रेडियस क्या है Amplitude. Amplitude. एम्पलीट्यूड. ट्रायंगल मिल गया. देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ उस ट्रायंगल मुझको एक ट्रायंगल मिल चुका है दैट इज 30 दैट इज एम्पलीट्यूड दैट इज x. तो यहां से देखकर क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी क्या अभी बताओ जल्दी से. लगाओ साइन लगाओ साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाओ और मुझे x की वैल्यू फाइंड करके बताओ इन टर्म्स ऑफ a एम्पलीट्यूड के टर्म्स में.
A is equals to 2x. अरे x की वैल्यू फाइंड करना है बेटा, x की यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये तो ऑलरेडी पता रहता है। X is equals to A by 2. वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू a by 2, ये ट्रायंगल लगाएंगे, इसके अंदर लगा दो sin 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन a, करेक्ट। 1 बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू 1 बाय x की वैल्यू, ठीक है। तो x का फाइनल पोजीशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a बाय 2। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, मेरे नहीं बेस के बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर सेम इसी तरह मेथड सॉल्व करके मुझको बता। चलो जल्दी चलो सॉल्व करो। हो गया आपका, हो गया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको सॉल्व करके बताओ। ओके, मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं, स्टार्ट वो हो रहा है मीन पोजीशन से, चलो ठीक है मीन पोजीशन स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको फेज अगर बोलूं, ये 60, एक मिनट, 60 660, ठीक है ठीक है। चलो मैं आपको अगर फेज देता हूँ 660, 660, मैंने आपको इसका फेज दिया 660, स्टार्ट हो रहा है मेन पोजीशन से। बस अब मुझको बारी बारी से बताओ उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, ठीक है, ऑसिलेशंस के बारे में बताओ, कितने ऑसिलेशन क्या हो रहा है वो सब बताओ। चलो बारी बारी से, चलो क्या आप मुझे फाइनल उसका पोजीशन बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्शन बता सकते हो किस डायरेक्शन में है वो अभी। Direction towards mean position. Mean position. टूवर्ड्स मेन पोजीशन, मुझको उसका फाइनल पोजीशन बताओ, मुझको वैल्यू फिलहाल मत बताओ, बस इतना बताओ वो कहाँ लाई करेगा, मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में लाई करेगा, या फिर राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन और मीन में, इन दोनों में लाई करेंगे, इन दोनों में लाई करेंगे, कहाँ लाई करेगा वो बताओ। Left extreme Left position. mean position. एंड Main लेफ्ट position. एक्सट्रीम Mean पोजीशन position. Mean position. Position. इन बिटवीन ना, इन बिटवीन लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मेन पोजीशन। ऑसिलेशन का क्या बारे में क्या कहना है आपका, कितना ऑसिलेशन कैसे किया उसने। Two oscillation plus 300 degree. टू ऑसिलेशन नहीं है, 720 मतलब टू होता है, रॉन्ग हो गया। One oscillation. वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन मतलब देखो इसको क्या करेंगे, 660 है राइट, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, 360 प्लस 300, 360 मतलब क्या होता है, वन ऑसिलेशन है ना, प्लस 300। ओके, इसको भी थोड़ा ब्रेक करते ना अपन, आ जाओ इसको थोड़ा ब्रेक करते, वन ऑसिलेशन, अगर 360 मेरा वन ऑसिलेशन तो 180 मतलब कितना ऑसिलेशन, Half. हाफ। इसको अपन लिखते हैं ऐसे 180 प्लस 120 ना, 120, तो ये मेरा वन ऑसिलेशन हो गया, ये मेरा हाफ ऑसिलेशन हो गया। अच्छा, अगर मेरा 180 हाफ ऑसिलेशन है तो 90 कितना ऑसिलेशन हो जाएगा, सवा 1/4 है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ 90 प्लस कितना लिखो रे, 30 ना, 30, तो मैंने इसको देखो किस तरह लिखा है, 360, यहाँ पे समझो वन ऑसिलेशन लिखा था, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा वन ऑसिलेशन हो गया, ये मेरा हो गया हाफ ऑसिलेशन, ये मेरा हो गया
120 की जगह पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा हो गया 1/4 ऑसिलेशन, ये मेरा हो गया 30 डिग्री। तो टोटली कितना ऑसिलेशन हो गया बताओ जरा, इसका आंसर कितना आना चाहिए 1.75, करेक्ट। इसका आंसर कितना आता है, सॉल्व करना आपने 1.75 आंसर, ठीक है। 1.75 ऑसिलेशन प्लस 30 डिग्री, ये समझ में आया क्या। 660 फेज का मतलब क्या होता है, 1.75 ऑसिलेशन प्लस 30 डिग्री। आ रहा क्या ध्यान में, हाँ फिर से सर। बताओ क्या, फिर से बताओ, नहीं नहीं सर। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये इतना अपन ने ये लिखने वाला काम है, अपना इमेजिनेशन तो सर्कल ही है। चलो 660 मतलब कितना, यहां से सुने शुरुआत किया, एक फुल रोटेशन 360, राइट। अच्छा 360 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, फिर 90, यहां तक हो गया मेरा यहां तक हो गया मेरा 630, ठीक है, 630, और यहां पर मेरा आ जाएगा, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पे आ जाएगा मेरा एंगल रहेगा यहाँ पर 30, एंगल रहेगा मेरा 30, ये एंगल मिल चुका है। अब इसका शैडो नीचे लेंगे, शैडो मेरा आएगा कहीं तो भी यहाँ, है ना, कहीं तो यहाँ पर आएगा। अब मेरा शैडो यहाँ पर आएगा, शैडो जब यहाँ पर आएगा और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स मेन पोजीशन पर जाएगा, और उसका आपने आंसर एकदम सही दिया, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट एक्सिस पोजीशन और मेन पोजीशन पर लाई कर रहा है, इसका भी आंसर आपने सही दिया। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है, तो मुझे बस इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए। पोजीशन, फाइनल पोजीशन की वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्या आना चाहिए बताओ। sin 2a 30 by exp 3. साइन कैसे लगाओ, अब मैं साइन कैसे नहीं लगाओ सर, बताओ। cos 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 कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, Root 3 by ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू मुझको ये मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू ये आती है। पर एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी होती है x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर जो भी मिलेंगी वो x की नेगेटिव वैल्यू रहेगी, इसलिए यहाँ पर मैं जो वैल्यू डालेंगे उसका आंसर आएगा x की वैल्यू विल बी माइनस ऑफ √3/2 टाइम्स ऑफ। ये चीज समझ में आई क्या रे, डाउट रहा तो पूछो, डाउट रहा तो पूछो। यस और नो, डाउट, यस और नो, no. डाउट। नो। ये कॉम्प्लेक्स है फिर भी आपको डाउट नहीं आया, पक्का डाउट आना चाहिए, नहीं पक्का नहीं सर। आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, मैं आपको एक टेक्स्ट बुक का होमवर्क दे देता हूँ, उसको सॉल्व करो और उसकी पूरी कंडीशन फाइंड करके ला दो मुझको। और यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बनाऊंगा, सेम चीज है, सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में बना के दूंगा। रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल में क्या होता है, इस तरह का कुछ, तो भी ये सर्कल के बदौलत हमको ये वाले इक्वेशंस मिलेंगे, x = a sin of ओमेगा t plus phi, a = -a omega sin of ओमेगा स्क्वायर sin of ओमेगा t plus phi। ये सर्कल के हेल्प से ये इक्वेशन मिलेंगे, इसको कहा जाता है रेफरेंस सर्कल। ये मैंने जो बनाया ये है रेफरेंस सर्कल, और रेफरेंस सर्कल के सर्कल भी एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पहले ही समझ में आ गया, बस मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा तो आपको लिंक लग जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। और कल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो π/2 आया ना, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे पाई आया, यहाँ पे 3π/2 आया, वो मैथमेटिकली अपन लिख के देखें, कंडीशंस पुट करेंगे, है ना। x = ये वाली चीज पे t की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना। तो t की वैल्यू 0 कब रखता हूँ ये बताओ, मैं t की वैल्यू 0 कब रखता हूँ, जब मेन मैं पोजीशन मेन पोजीशन Position मतलब t की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या है कि मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है। अगर मैं t की वैल्यू 0 अगर मैं रखता हूँ
एक्सट्रीम पोजीशन पर, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो मेरी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? Right extreme. Right position. extreme. Right extreme position. अगर मैं टी की वैल्यू 0 रखता हूँ मेन पोजीशन पर, तो मेरी जर्नी कहाँ स्टार्ट हो रही है? Main Main position Mean से position से. तो इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 डालूंगा, है ना, टी की वैल्यू 0 डालूंगा। फिर ये टी की वैल्यू 0 डालने के बाद फिर अगर मीन पोजीशन पर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी या 1 होगी? ए होगी, क्या होगी बताओ? 0 अगर होंगी। मीन 0 होगी तो उसी समय मैं यहाँ पे 0 डालूंगा। वो सब करने के बाद मैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा नहीं सॉरी फाइव की वैल्यू फाइंड करूंगा, फाइव की वैल्यू फाइंड करूंगा और मुझको ए से मीन पोजीशन पे डालूंगा ना, तो मुझको 0 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर समझो मैं डालता हूँ t = 0 और x की वैल्यू अगर मैं प्लस a डालता हूँ, प्लस, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? राइट X की value एक्सट्रीम पोजीशन